वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ख़तरनाक और वेरी सिंपल हैदराबादी मटन पुलाव बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए हमने एक बिग पॉट लिया है, इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं। जब भी चावल की डिश बनाए तो पतीले को थोड़ा बड़ा लें ताकि रिज़ल्ट अच्छा है। फ्लेम हमने रखी है मीडियम हाई। इसमें अराउंड हम डाल देंगे 3/4 कप ऑयल। पुलाव वगैरह में ऑयल या घी जो भी होता है वो कम अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फील फ्री, यू आर योर ओन बॉस। अब इसमें हम डाल देंगे 2-3 तेज़ पत्ते खुशबू के लिए। इसको थोड़ा सा सौटे करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 4-5 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। मेरी 4 सेरानो पेपर थी, वो मैंने पीस ली है, तेज़ वाली है। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटोस, जिसको मैंने दरमियाना साइज़ का चॉप कर लिया। अब टमाटर के ऊपर डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। यहाँ टमाटर हमारे सॉफ्ट हो बाय द टाइम हम अच्छा सा पुलाव का मसाला पीस लेते हैं, जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 3-4 छोटी छोटी सिनेमन के टुकड़े दालचीनी के, 7 के आसपास छोटी इलायचियाँ, 7-8 लौंगे, 1 फूल जावित्री का, 1 छोटा बादियन का टुकड़ा है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं। ये जायफल का 1/4 टुकड़ा है जिसको मैंने पीस लिया है। 1 टीस्पून काला ज़ीरा है और आधा टीस्पून काले मिर्चें हैं साबुत। तो इन सबको पीस लेंगे। बड़ा खुशबूदार सा मज़ेदार सा हमारा मसाला रेडी हो गया। आ जाते हैं टमाटरों की तरफ। देखिए यहाँ थोड़े थोड़े हमारे टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं। तो इसमें अब हम डाल देंगे आलू बुखारे। तो यहाँ हमारे पास 8-10 आलू बुखारे हैं, ये डाल देते हैं। अगर हो तो डाल दें, इसको कहते हैं ड्राई प्लम। और साथ ही इसको मज़ीद चटपटा और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें डाल देंगे आधा नींबू, जो कि मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। देखिए यहाँ हमारे टमाटोज सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इंट्रोड्यूस करवाते हैं हीरो ऑफ द डिश को, जो कि है मटन। तो ये हमारे पास मटन है जो कि है 3 पाउंड, लेकिन 2 पाउंड जो था यानी 1 किलो वो बोटी थी, और 1 पाउंड जो था उसमें हड्डी काफ़ी थी, जो कि पुलाव में बहुत फ्लेवर लाती है। तो बेसिकली ये 3 पाउंड है यानी 1.5 किलो, जिसमें काउंट करो तो मीट जो है वो सिर्फ 2 पाउंड है यानी 1 किलो। तो इसको मैंने उबाला 5 कप पानी डाल के और सिर्फ नमक डाल के, और कम्प्लीटली टेंडर कर दिया है। तो ये बॉइल्ड मीट है जो कि फ्रिज से मैंने अभी निकाला है, वो इसको इसमें डाल देते हैं। तो बस अब हम गोश्त के साथ इसे भूनेंगे। गोश्त को भूनते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। तो अब जो हमने मसाला पीसा था ये डाल देते हैं, खुशबूदार मज़ेदार। और साथ ही डाल देते हैं इसमें 4 टेबलस्पून दही, और अब इसे अच्छे से भूनेंगे। यहाँ 2-3 मिनट हो गए हैं मसाले के साथ भूनते हुए। तो अब ऑप्शनल है, कुछ लोगों को आलू बहुत अच्छे लगते हैं पुलाव में, कुछ लोगों को नहीं। अगर आपको नहीं डालना है तो अब ये तो बॉयल गोश्त था, मसाला भी अच्छे से भुन गया है, और जिनको पसंद है तो वो ये यहाँ डाल सकते हैं। मैंने 3 आलू लिए दरमियाने साइज़ के, काट के इसको बॉयल कर लिया है, तो ये भी डाल देते हैं। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून इमली ली थी जिसको मैंने 1/4 कप पानी में भिगो दिया था, तो वो ये डाल देते हैं इसमें इमली। साथ ही इसमें हम डाल देते हैं 2-3 हरी मिर्चें जिसको स्लिट कर लिया है। यहाँ पुदीने के पत्ते डाल देते हैं, कुछ हरा धनिया डाल देते हैं 4-5 टेबलस्पून,
उसको मिला लेते हैं अच्छे से। और अब फ्लेम को हाई करते हैं और यखनी डाल देते हैं। तो यहाँ हमारे पास 4.5 कप यखनी है। जो गोश्त हमने उबाला था 5 कप मैंने पानी लिया था, तो 4.5 कप बचा है। अगर आपका कुकर ज़्यादा लेता है तो आपको चावलों के हिसाब से डालना है। तो ये मैंने 4.5 कप यखनी रखी है, तो क्योंकि मेरे 3.5 कप चावल है। जितना आपके पास यखनी बची हो आप उसमें पानी ऐड कर सकते हैं और अगर ज़्यादा हो तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखें 3.5 कप मैंने बासमती चावल लिए थे जिसको भिगो दिया था और अब पानी मैंने स्ट्रेन कर दिया है। तो यहाँ जैसे बबल 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 आए ना, उस पॉइंट पर हमें चावल डाल देना है। और चावलों के हिस्से का नमक डाल देंगे 1 टीस्पून और इसको मिला लेंगे। बस अब इसे खुला पकाएंगे फॉर अराउंड 3-4 मिनट। फ्लेम को मीडियम हाई कर देते हैं और एक आध मरतबा इस तरह से चम्मच चला देंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी सी मिक्स ही रहे। तो इस तरह से 2-4 मरतबा चम्मच चला देंगे। तो यहाँ देखें लास्ट इस तरह से चम्मच चला दिया है। अब बबल 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 हो रहा है। इस पॉइंट पर चावलों को हिलाएंगे नहीं, अब टूटने के चांसेस हैं। जो भी हिलाना था हमने पहले हिला दिया है। अब ये देखें जिस तरह से बबल 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 हो रहा है ना, तो इस पॉइंट पर चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देंगे। फॉइल लगा देंगे या कोई कपड़ा रख देंगे ताकि इसको अच्छे से दम पे लगा सकें। तो मैं यहाँ फॉइल रख देती हूँ और कवर कर देती हूँ एकदम टाइट सील्ड पैक। तो चूल्हा हमारा बिल्कुल लो है, फॉइल रख दिया है। तो मिलते हैं 15 मिनट के आसपास। बाय द टाइम हमारा पुलाव दम पे है, इसकी एक अच्छी सी रायता काइंड ऑफ सैलेड बना लेते हैं। तो यहाँ देखें मैंने 1 कप दही लिया है जिसको हम फेंट लेते हैं। इसमें डाल देंगे 4 टेबलस्पून पानी। अगर आपका पतला है तब डालने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि मेरा थिक था इसलिए मैं थोड़ा सा इसे डाइल्यूट कर रही हूँ। हमें इसे स्मूथ कर देना है बिल्कुल। तो अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे जो कि कुछ यूँ हैं। आधा टीस्पून गार्लिक पाउडर, अगर आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून पुदीने का पाउडर। अगर पुदीने का पाउडर नहीं है तब आप बारीक बारीक पुदीना फ्रेश काट के भी डाल सकते हैं। अगेन इसको मिला लेते हैं। और अब इसमें डालेंगे हरा धनिया 2-3 टेबलस्पून के आसपास बारीक चॉप किया हुआ। और साथ ही इसमें हम डालेंगे टमाटोज जो कि 2 हैं बारीक चॉप कर दिए। और अब इसमें हम डालेंगे छोटा सा टुकड़ा 1 हरी मिर्च का, प्याज। तो ये मैंने 1 प्याज लिए। और यहाँ हमारे पास क्यूकम्बर है, ये भी डाल देते हैं। ये कड़वे नहीं होते हैं, अगर आपके कड़वे हो तो साइड से आप उसको मसल लें दोनों कोनों को। चलो ये भी हो गया। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो ये रेडी हो गया। 20 मिनट के आसपास हो गए हैं, खुशबुएं शानदार आ रही है। तो चलो इसके चूल्हे को करते हैं बंद और 10 मिनट तक इसी तरह रखते हैं, सेटल होने देते हैं। तो मिलते हैं 10 मिनट में। 10 मिनट हो गए, चले अब डिश आउट करते हैं। इसको करीब ले लेते हैं।
खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है। तो देखा कैसे झटपट वेरी सिंपल एंड इजी वे में हैदराबादी मटन पुलाव बन गया, चटाकेदार, और उसके साथ मज़ेदार सा सैलेड रायता। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। कातिलाना ख़तरनाक, ऐसी खुशबू है, ऐसा जायका है, आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। और मज़े की बात ये कि यखनी में कुछ मेहनत ही नहीं करनी है। गोश्त उबाल के रख दे, आगे पीछे आलू भी उबाल के रख दे, सब वो भी ऑलमोस्ट कुक ही था, 99% दोनों चीज़ें कुकड, यानी डन ही है। अब बस ये मसाला भूना, चावल डाले, लाइफ ब्यूटीफुल। एक बाइट तो आप लोगों के लिए बनता है। आप लोग की दावत हो जाएगी जब ये बनेगा तो, मतलब बिरयानी को टक्कर दे ऐसा है, तो बनाना बनता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।